नाम दीपक तिवारी है और आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उसमें हम लोग आज जनरल एंट्री के बारे में सीखेंगे कि जनरल एंट्री किस तरह से करनी चाहिए। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको जनरल एंट्री करना बताऊंगा और आप कभी उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। और डिसोल्यूशन के चैप्टर्स को हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसके फॉर्मेट के बारे में क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। बहुत प्रीसियस इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उसमें हम जनरल एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जनरल एंट्री में हम लोग जो आज हम जनरल एंट्री डिस्कस करेंगे, मैं आपको रिलेशन अकाउंट के थ्रू आपको जनरल एंट्री करना बताऊंगा कि किस तरह से हम रिलेशन अकाउंट के बेसिस पे जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। यानी मेरा मेन मोटिव आपको जनरल एंट्री रटवाना नहीं है, मेरे को ये बताना है कि फाइनली जनरल एंट्री होती कैसे है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये आप जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को रिलेशन अकाउंट बनाना डेफिनेटली आता होगा, तो रिलेशन अकाउंट के बेस पे कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे आप जरा ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं ये क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है। रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड और रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल एंट्री का एग्जांपल, प्लांट ₹10,000 वर रियलाइज्ड एट ₹12,000। जरा सोचो, हमने 10,000 का प्लांट 12,000 में रियलाइज कर दिया, मतलब सेल कर दिया। जरा सोचो, आपको पता होगा कि रिलेशन अकाउंट में एसेट सेल कहाँ करते हैं हम, क्रेडिट साइड में, जबकि लायबिलिटी की पेमेंट कहाँ करते हैं, डेबिट साइड में। तो अगर आप इसे रिलेशन अकाउंट में सेल करोगे तो आप इसे दिखाओगे बाय बैंक, और ब्रैकेट में आप लिखते थे रिलेशन अकाउंट, कितना दिखाओगे 12,000, ठीक है। तो जब आप इसकी जनरल एंट्री पास करोगे तो रिलेशन अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है और बैंक क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट। फिर से समझिए, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक क्या हो रहा है, डेबिट। तो इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, और क्या दिखाएंगे आप यहाँ पे 12,000, ओके। एक और एंट्री देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स टू ओवर इन्वेस्टमेंट ₹8,000। एक्स ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया 8,000 में। जरा सोचो, आपको पता है जिस तरह से हमने एसेट्स को सेल यहाँ पे किया, उसी तरीके से एसेट्स को टेक ओवर भी पार्टनर यहीं पे करता है। तो आप इसे दिखाओगे बाय एक्स कैपिटल, और ब्रैकेट में दिखाएंगे आप इसे इन्वेस्टमेंट, और कितना दिखाएंगे 8,000। तो आपको फिर से बता दूं, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और एक्स क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना दिखाएंगे 8,000 एंड 8,000, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने एसेट्स को सेल और एसेट्स को टेक ओवर किया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है क्रेडिटर ऑफ ₹10,000। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 वर सेटल्ड एट ₹9,500। जरा सोचो, 10,000 का क्रेडिटर 9,500 हम उसे पे कर रहे हैं। लायबिलिटी की पेमेंट कहाँ होती है, डेबिट साइड में। तो आप इसे कैसे दिखाते हैं, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं आप, क्रेडिटर, और कितना पे किया आपने 9,500। ध्यान रखिएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इस केस में आप जनरल एंट्री पास करोगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितना दिखाना है आपको 9,500, ठीक है। तो रिलेशन अकाउंट आपने डेबिट किया और बैंक क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट। एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, एक और जनरल एंट्री। सपोज एक्स प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ लोन ₹10,000। एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। ध्यान रखिएगा, पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर की है, तो टू एक्स कैपिटल और ब्रैकेट में मिसेस एक्स लोन लिख करके दिखाना है आपको। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट। तो एंट्री पास करेंगे आप रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना दिखाओगे आप 10,000 एंड 10,000। एक और नेक्स्ट जनरल एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रियलाइजेशन प्रॉफिट ₹6,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई।
बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वली। आपको पता है कि रिलेशन प्रॉफिट आता कहाँ पे है, डेबिट साइड में। तो आप यहाँ पे क्या दिखाते हैं, टू प्रॉफिट 6000 और उसे हम एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशियो क्या है, इक्वल। तो 3000 3000। आपने देखा इसकी जब आप जनरल एंट्री पास करोगे तो रिलेशन अकाउंट अगेन डेबिट, और ये पार्टनर्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिट हो रहे हैं। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई। तो आप इस तरह से जनरल एंट्री पास करोगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई। क्योंकि ये 6000 है और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये 3000 3000 हो जाएगा। इन केस अगर ये लॉस होता तो क्या करते आप, अगर मान लो आपको दिया हुआ है कि रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई रुपीज 10,000। इस बार लॉस है 10,000। आप इसे कहां दिखाते हैं, तो बाय लॉस ट्रांसफर, और ये 10,000 है और हमें एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 5,000 5,000। इस बार रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो जनरल एंट्री होगी आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्योंकि ये 10,000 है और रेशियो क्या है, इक्वली, तो 5,000 5,000। आपने देखा यहाँ पे जो हमने जनरल एंट्री डिस्कस करी है वो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसलिए आप यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के बेसिस पे किस तरह से जनरल एंट्री पास कर रहे हैं आपने देखा। कुछ अदर एंट्रीज के बारे में भी हम लोग जानते हैं। अब हम देखते हैं कुछ यहाँ पे अदर जनरल एंट्रीज जो रियलाइजेशन अकाउंट से अलग एंट्रीज होती हैं। जैसे अगर मान लो आपको दिया हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज 6,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब आप जानते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया होता है, ठीक है। और जो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसे हम कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो उस बार होगा क्या, कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो रहा है पार्टनर्स का और प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इस केस में जब जनरल एंट्री पास करोगे आप तो कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी आप इस तरह से जनरल एंट्री पास करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। आपने देखा कि 6,000 है और क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है तो 3,000 3,000, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। इस बार जो आपको बैलेंस दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का वो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस ध्यान रखिएगा आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया होता है। तो लायबिलिटी साइड में जो भी रिजर्व्स होते हैं या प्रॉफिट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हम उसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी पार्टनर्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट। तो जनरल एंट्री जब आप पास करोगे तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो क्योंकि यहाँ पे 5,000 है और रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल 2,500 एंड 2,500, ठीक है। देखो हम यहाँ पे पार्टनर्स एक्स लोन डिस्चार्ज बाय बैंक रुपीज 10,000। ध्यान रखिएगा जो पार्टनर का लोन है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में पे होता है, ठीक है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप कैसे दिखाते थे इसे, जब आप बैंक अकाउंट बनाते हैं तो बैंक अकाउंट में बाय साइड में लिखा होगा इसे, यानी कि आप इस तरह से दिखाते थे बाय एक्स लोन 10,000। आपने देखा कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ये पार्टनर्स का लोन क्या हो जाएगा, डेबिट। यानी आपको एंट्री पास करनी है एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना दिखाओगे, 10,000 एंड 10,000, ठीक है। तो आपने बहुत सिंपल तरीके से देखा कि यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और पार्टनर्स का लोन क्या हो रहा है, डेबिट। तो इस तरह से जनरल एंट्री होगी, ठीक है। कुछ और एंट्रीज देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज आपको दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज 8,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹8,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। ध्यान रखिएगा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो बैलेंस शीट में आपको कहां पे दिया होता है, लायबिलिटी साइड में। आप इसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी पार्टनर्स को क्रेडिट होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका डेबिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी। और एंट्री देखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में आपने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमें दिया हुआ है सपोज लॉस इन बिजनेस ₹6,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। ध्यान रखिएगा जो लॉस इन बिजनेस है वो आपको बैलेंस शीट में एसेट्स में दिया होता है और आप इसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स तो डेबिट हो जाएंगे, लॉस इन बिजनेस क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री होगी ए डेबिट बी डेबिट टू लॉस इन बिजनेस। और क्योंकि ये 6,000 है और रेशियो आपको नहीं गिवन है तो 3,000 आप यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक और एंट्री देखते हैं। सपोज एक मैं आपको गुडविल के बारे में बता दूं। गुडविल बेसिकली गुडविल हमारी एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स आप जानते हैं। इन केस अगर आपको गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड में दी हुई है, आप ये मत सोचिएगा कि उसे आप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसका इंपैक्ट जो है वो रिलायंस अकाउंट में जाता है। रिलायंस अकाउंट में आप ट्रांसफर तो करते हैं बट आपको सेल या टेक ओवर तब तक नहीं करना है, दिखाना है जब तक आपको मेंशन ना हो, जब तक आपको गिवन। गुडविल की किस तरह से आप एंट्री करेंगे, गुडविल को लेकर के एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे गुडविल ₹12,000 टू कवर बाय एक्स। ध्यान रखिएगा जो गुडविल है उसको एक्स से टेक ओवर कर दिया, आप एसेट्स टेक ओवर कर रहे हो तो आप इसे रिलायंस अकाउंट में कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। रिलायंस अकाउंट में कहां पे जाता है, क्रेडिट में, क्योंकि जितनी भी एसेट्स सेल होती हैं या जो टेक ओवर होता है वो हम कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो रिलायंस अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आप एंट्री इस तरह से पास करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 एंड 12,000। तो यहाँ पे जाके मेनली हमने कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें जनरल एंट्री पास करनी है और बहुत इजीएस्ट वे में आपको बताया गया है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी गलतियां नहीं होंगी और आप पूरे के पूरे मार्क्स एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो फटाफट आप इसे कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन कर लो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इन केस अगर ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा चांसेस जनरल एंट्री आने के ही होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फटाफट इसे नोट करें और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसकी जरूर देख लीजिएगा। आपको बहुत सारी प्रीसियस इंफॉर्मेशन और भी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और डेफिनेटली आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो और लोगों को भी रिकमेंड करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट उनको भी मिल सके। ओके, थैंक यू।